प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज मैं पार्ट बी के क्वेश्चन लेकर आज का दोस्तों क्या लेकर आज का पार्ट बी के प्रश्न लेकर आज का दोस्तों। और पार्ट बी के वही प्रश्न है दोस्तों जो आपको हूबहू दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में पार्ट बी के में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया दोस्तों। कितने प्रश्न है पार्ट बी के? 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 में से 20 प्रश्न आपको देखना और एंड में आपको कमेंट करके बताना 20 प्रश्न जो आपके लिए लेकर आए इसमें से आपके कितने क्वेश्चन है सही है दोस्तों। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं दोस्तों। पहला प्रश्न आप सभी के सामने कि भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? कि भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी होती है? नीलोर है, मारवाड़ है, जैसलमेरी या दोस्तों चोगला? अरे भाई आंसर दो, सबको आंसर देना दोस्तों। और पार्ट बी की क्लास पूरी पूरी याद रखिएगा दोस्तों, हूबहू आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। तो गुरु जी, भेड़ की जो सबसे ऊंची नस्ल होती है ना वो नीलोर होती है। कौन सी होती है? नीलोर होती है। जो भी साथी नीलोर बता रहे बिल्कुल से भाई हाँ, ऑप्शन नंबर है एक को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर है आप सभी का सी। अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई? कि राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई थी? 1919 से 1920 है, 1920 से 1922 है, 1915 से 1916, 1922 से 1924। कि राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई थी? 1919 से 1920 में थी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा। और दोस्तों याद रहे, पशुपालन वाली क्लास है यानी कि पार्ट बी की क्लास आपके सभी के सामने है। और वही विद्यार्थी इस क्लास को अटेम्प्ट कीजिएगा जो विद्यार्थी इस क्लास को पूरी देखने की क्षमता रखता। अगर आपको 2 प्रश्न भी देखकर छोड़ने की इच्छा है तो अभी से आप क्लास को छोड़ दो ताकि आपको पूरी क्लास देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि गाय का गर्भकाल होता है। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 240 दिन है, 320 दिन है, 282 दिन है या 340 दिन? यहाँ पे गाय का गर्भकाल पूछा और गाय का जो गर्भकाल होता है ये कितना होता है? 282 दिन का होता है। कितना होता? 282 दिन होता। और यहाँ पे पूछा जाए आपसे भैंस का गर्भकाल। अगर आपसे भैंस का गर्भकाल पूछा जाए तो भैंस का जो गर्भकाल होता 307 दिन का होता है। कितने दिन का होता? 307 दिन का आपके भैंस का गर्भकाल होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देर का किसमें? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर भाई। चलो अगला ऑप्शन आज का कि दिन गाय क्या दोस्तों गाय की कौन सी नस्ल दूध है सबसे मीठा होता? अरे भाई गाय, यहाँ पे दिन को हटा दो भाई। गाय की कौन सी नस्ल दूध सबसे मीठा होता? साहिवाल है, कांकरेज है, नागौरी या दोस्तों होलिकर? दोस्तों बताओ कि गाय के कौन सी नस्ल का दूध है सबसे मीठा होता? कमेंट करो जल्दी से। क्या साहिवाल? कौन सी? साहिवाल। ऑप्शन नंबर है एक को लॉक करो। किसे लग दिया जाए? ऑप्शन नंबर है आप सभी का सही है बच्चे। चलो अगला ऑप्शन है कि राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना कब हुई दोस्तों? कि राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1975 है, 1962 है, 1990 या 1980 में? अरे भाई क्वेश्चन को स्टार लगा लो। और दोस्तों पार्ट बी वाले क्वेश्चन दोस्तों जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों क्या है? पार्ट बी के क्वेश्चन है जो आपके दोस्तों हूबहू दोस्तों क्या है? हूबहू आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है भाई। चलो शानदार, बताओ कि राजस्थान में डेयरी विभाग की जो स्थापना है यह कब हुई थी गुरुजी? बता दो। हाँ क्या गुरुजी? 1975 में थे। कब थे? 1975 में थे। 1975 के सबसे में दिख रहा ऑप्शन नंबर ए में। किसमें? ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने दिख रहा बच्चे। चलो अगला ऑप्शन है कि भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान के मोरिनो कहा था? कि भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान के मोरिनो कहा था? मारवाड़ी, अविवस्त्र, चोगला या दोस्तों मालपुरा? अरे भाई आंसर दो, वो बहु आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न करा रहा दोस्तों। और 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों पार्ट बी के। चलो बता दो कि भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान के मोरिनो कहा था? बिल्कुल शानदार, सभी के आंसर है। कुछ चोगला को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? चोगला। बिल्कुल से बता रहे भाई। अगर आप चोगला बता रहे हो ना, चोगला बताने वाले का सबका सही ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है किस पशु के दूध का मावा उत्तम किस्म का होता? किस पशु के दूध का मावा उत्तम किस्म का होता? भेड़ है, भैंस है, बकरी या दोस्तों गाय? अरे भाई आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर देने में कोई यार पीछे रहेगा। हाँ यहाँ पे जो गांव से जुड़े विद्यार्थी होते हैं ना उन सबको इसका आंसर आसानी से आ जाता। केवल जो गांव से जो जुड़ा विद्यार्थी होता वह बिल्कुल भैंस बिल्कुल से बता रहे भाई। हाँ भैंस का जो मावा होता है ना उत्तम किस्म का मावा माना जाता। ऑप्शन नंबर भी आप सभी का सही है। चलो क्लास को पूरी देखनी, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। चलो अगला ऑप्शन है जसवंत पशु मेला किस जिले में लगता? जसवंत पशु मेला किस में लगता? बाड़मेर है, नागौर है, भरतपुर है या दोस्तों झालावाड़ में? कि जसवंत पशु मेला किस जिले में लगता? सभी को कमेंट कर देना। कमेंट करने में कोई डाट पीछे नहीं रहेगा। तो भरतपुर में लगता। कहाँ में लगता है? भरतपुर में लगता। ऑप्शन नंबर सी। हाँ वेरी गुड, सी आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन है किस जानवर का गर्भकाल है सबसे अधिक अवधि का होता? किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती? हथिनी, घोड़ी, भैंस है या गाय? दोस्तों
गुरुजी भैंस गाय का जो गर्भकाल होता 282 दिन का होता, 282 दिन है। भैंस का जो गर्भकाल होता 307 दिन का होता। और हथिनी का गर्भकाल कितना होता, चलो बता दो। हाँ, सबको कमेंट करके आते हैं आंसर बताना। और सर्वाधिक जो गर्भकाल होता है ना वो हथिनी का होता है। किसका होता है, हथिनी का होता है। और कितने दिनों का होता ये आप सभी को कमेंट करके बताना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर है ए कमेंट करने वाले का से भी। हाँ वेरी गुड, एक बार क्लास को लाइक कर दो, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। रोजाना मैं आपके लिए इसी तरह की यूजफुल क्लासेस लेकर आऊँ। दोस्तों पशु प्रचार की मैंने 300 प्लस क्लासेस डाल रखी, 300 प्लस क्लासेस मैंने चैनल पे डाल रखी। अगर आपने नहीं देख रखी तो एक बार चैनल के प्ले लिस्ट विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको 300 प्लस क्लासेस पशु प्रचार की मिल जाएगी भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो कि राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है। कि राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है, भेड़ है, ऊंट है, बकरी या दोस्तों गाय। कि राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है, कमेंट कर दो भाई जल्दी जल्दी सब आंसर जाएगा। गुरुजी बकरी को लॉक कर दो, किससे लॉक कर दो, बकरी। बिल्कुल आप सभी बकरे बता रहे हो, बकरी बताने वाले का सबका सही ऑप्शन नंबर सी यार भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर, अलवर है, बाड़मेर है, जयपुर है या दोस्तों टोंक में। शानदार क्वेश्चन है, सबका आंसर जाना चाहिए अजमेर में। गुरुजी कहाँ पर है, अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो, बिल्कुल आप सभी का बी सही। चलो अगला ऑप्शन है सुअर के मांस को किस नाम से जाना जाता। सुअर के मांस को क्या कहते हैं, मटन है, वेनिसन है, पोर्क है या दोस्तों बीक है। तो दोस्तों सुअर का जो मांस होता उसे पोर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता, पोर्क कहा जाता। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले का सभी का सही। अगला ऑप्शन देखो ऊँटने के गर्भकाल की अवधि होती है। दोस्तों ऊँटने के गर्भकाल की अवधि कितने दिनों की होती है, 280 दिन है, 310 दिन है, 490 दिन है या 390 दिन। अरे भाई कमेंट कर दो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आपको ऊँटने का गर्भकाल पूछा और ऊँटने का गर्भकाल पूछे 390 दिन का होता है। कितने दिन का होता, 390 दिन का जो गर्भकाल होता ऊँटने का होता भाई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर है डी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रहे अभी तक भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, क्लास को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं जैसे अगले क्लास लेकर आऊंगा सब क्लास को आपको क्या रहेगा नोटिफिकेशन है मिल जाएगा भाई। बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर आ और आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ। चलो अगला ऑप्शन है निम्न में से राजस्थान का पशु घनत्व है। अरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप भी कर रहे हो पशु प्रचार की तैयारी तो ये प्रश्न तो आपको याद होना ही चाहिए भाई। बता दो कि निम्न में से राजस्थान का पशु घनत्व कितना, 170 है, 169 है, 168 है या 181। कि निम्न में से राजस्थान का पशु घनत्व तो 169 है। कितना, 169 है। अच्छे से याद कर लेना। ऑप्शन नंबर भी आप सभी का सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर भी आप सभी का सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो केपरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है। केपरा हिरकस है किस पशु का वैज्ञानिक नाम है, गाय है, भैंस है, भेड़ है या बकरी। कि केपरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम गुरुजी, बकरी का। किसका है, बकरी का। हाँ भाई जो भी साथी बकरी बता रहे हैं ना सही ऑप्शन नंबर है डी को लॉक कर दो। किससे लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। अगला कि भारत में कुल पंजीकृत गायों की नस्लें कितनी है। अरे भाई भारत में गाय की नस्लें कितने प्रकार की है, 40 है, 45 है, 53 है या 55। तो गुरुजी गाय की जो नस्लें है ना, गाय की नस्लें अपने भारत में कितने हैं, तो भारत में गाय की नस्लें हैं 53। कितने हैं, 53। किस ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी में। बिल्कुल से भाई हाँ गाय की नस्लें कितनी है, 53। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है कि किस नस्ल की भैंस के सिर का टीका होता। अरे भाई हाँ गाँव से जो जुड़े विद्यार्थी होते हैं ना उनको पता था, क्योंकि वो जो गाँव से जुड़े वाले विद्यार्थी ना वो क्या भैंस चराने जाते तो उनको तो पता ही होता भाई किसके सिर पर टीका होगा। किसके होता, मुर्रा, मेहसाणा, जाफराबादी या दोस्तों नीली रावी। चलो भाई बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ कि नीली रावी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए, नीली रावी को लॉक कर दो। अगर आप भी कर रहे हो पशु प्रचार की तैयारी, क्या कर रहे हो, अगर आप भी कर रहे हो पशु प्रचार की तैयारी और अपना सिलेक्शन लेना चाहते, क्या करना चाहते, अपना सिलेक्शन लेना चाहते, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का, 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अंतिम दिनों इस 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को पढ़कर जाएगा। मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आप अंतिम दिनों में इस पीडीएफ को पढ़कर जाते हो ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्यों, जब पीडीएफ कम मिलेगा, इस पीडीएफ का देखो 49 का चार्ज है। कितना चार्ज है, 49 का चार्ज है। पीडीएफ मिलेगी कहाँ पर, नंबर नोट को जल्दी से 6367 है
25 है, 6 2 3 4। अच्छी तरह से देख लो भाई, नंबर अच्छी तरह से देख लो। यहाँ पे क्या है 25 6 3 6 7 है, 25 है, 6 2 3 4 है। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है फोन पे करना है। क्या करना आपको, इसी नंबर पे 49 रुपये का फोन पे चार्ज करके इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना, यानी कि हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है। आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वादा रहा दोस्तों, अगर आपने पीडीएफ पढ़कर एग्जाम देने जाओगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का भाई। हाँ, तो एक बार इस पीडीएफ को पढ़कर जरूर से याद करके जाना भाई, अगर आपको भी सिलेक्शन लेना। 49 पे कोई ज्यादा नहीं है दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन मिला ना तो आप इसके लाखों गुना आप इसके पैसे कमाओगे। 49 के आप लाखों गुना पैसे कमाओगे भाई, इसको याद रखिएगा। 49 आपकी जिंदगी संवार सकता है भाई। चलो भाई, हाँ कि किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता, तो यहाँ पे आ रहा नीले रावी, बिल्कुल से बता दिया, ऑप्शन नंबर डी भाई। चलो अगला ऑप्शन है, भारत में भैंसों की कुल नस्ल कितनी है? और भाई गाय की कितनी है? गाय की भी अपने बात की कितने गुरुजी? 53 प्रकार की गाय की नस्ल है। तो भैंस के कितने हैं बताओ? 53 है, 37 है, ऐसे 44 या 220। तो गुरुजी भैंस की तो होती है 20 प्रकार की नस्ल है। कितने प्रकार की? भैंस की 20 है और गाय की 53। दोनों में साथ में बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। चलो भाई, अगला ऑप्शन देखो कि भैंस के दूध का सफेद रंग किसके कारण होता? कि भैंस के दूध का रंग सफेद किसके कारण होता? केरोटिन है, कैसिन है, एल्यूमिनियम है या आयरन के कारण? तो कैसिन के कारण होता है। किसके कारण था? कैसिन के कारण होता। चलो अगला ऑप्शन है, बकरे के मांस को किस नाम से जाना जाता? बकरे के मांस को क्या कहते हैं? मटन है, चिकन है, चेवन है या दोस्तों बीफ है? कि बकरे के मांस को क्या कहते हैं गुरुजी? उसे तो क्या कहते हैं? जानदार। चले आंसर दो, उसे चेवन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेवन कहते हैं भाई, बिल्कुल से बता रहे हो। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर से आपसे विकासी। अंतिम बार बोला, एक बार क्लास को लाइक करो और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो, तो आगामी जितने भी क्लास है सबका नोटिफिकेशन मिलेगा। अगला अंतिम प्रश्न है, आपके कितने ऑप्शन सही हुए? 10 प्लस है, 15 प्लस है, 18 प्लस है या 20 में से 20 है? चलो कमेंट करके बता दो, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।